बिजली बोला था फ्री है, बट बिजली का बिल भी देना पड़ता है। अभी इलेक्शन आ रहा है तो 2-3 दिन बाद नाली साफ हो रही है, फिर इलेक्शन खत्म, नाली का सारा काम खत्म। अगर मरीज को प्रॉब्लम है तो ऑन द स्पॉट इलाज नहीं होता, उनको रेफर कर दिया जाता है। मोहल्ला क्लिनिक में ओनली दवाई दी जाती है, वो भी हर चीज का दवाई नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक के साथ एक फ्री मिलता था। घर में खाने को रोटी नहीं थी, मगर पीने के लिए दारू थी। नमस्कार, मैं करण शाह, आप देख रहे हैं ये न्यूज। हम इस वक्त मौजूद है जहांगीरपुर क्षेत्र में, जो कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां पर हम जनता से बात करेंगे। जनता से ये भी जानेंगे मौजूदा सरकार क्या कुछ काम कर रही है उनके लिए, क्या उनके क्षेत्र के विधायक उनसे मिलने आते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं नहीं सुनते, क्या निगम पार्षद उनकी नालियां सीवर का काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और ये भी जानेंगे आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में किसको सपोर्ट करना चाहते हैं वो। बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से नेता हैं, पर उनके दिल पे इस बार राज कौन करेगा ये तो जनता ही बताएगी। आइए डायरेक्ट जनता से बात करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। मैम, आप हमें ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार दिल्ली में चल रही है, केजरीवाल सरकार, उन्होंने बहुत सारे वादे करे थे, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पता ही होगा। तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, क्या सरकार ने ऐसा कुछ काम किया है क्या? नहीं किया, क्योंकि हमारी नालियां भरी पड़ी रहती है। वो लोग सोचते हैं झुग्गी में लोग रहते हैं, वो लोग नहीं रहते हैं। हम लोगों को हर चीज का दिक्कत होता है। बिजली बोला था फ्री है, बट बिजली का बिल भी देना पड़ता है। पानी फ्री है, पानी सारे दिन आता नहीं है। अच्छा, आता है तो गंदा पानी बिजली आता है। फ्री की बात कर रही हैं, बिजली बिल आ रहा है आपका। हाँ। तो कुछ बिजली बिल का प्रूफ पड़ा है आपके? बिल्कुल पड़ा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिजली का बिल आता है, सीवर भरे रहते हैं, नालियां भरी रहती है, सुलभ शौचालय में भी कोई सफाई नहीं है, वादे कर रही है। मतलब जो आप समस्या बता रही हैं, इस समस्या को लेकर कभी विधायक या निगम पार्षद के पास कभी गई हैं आप लोग? कोई नहीं आता ही नहीं है। और हम अगर 10 लोग जाके एप्लीकेशन भी डाले, हम 10 जन जाते भी हैं तो कहते हैं हाँ ठीक है हो जाएगा, बस वादे करते हैं हाँ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई देखने भी नहीं आता कि यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं, देखने भी नहीं आता। हमारे पास नंबर भी है, फोन करते हैं, भाई आके देखो। नाली में से कूड़ा निकालेंगे, 10-10 दिन पड़े रहते हैं कूड़ा। अभी इलेक्शन आ रहा है तो 2-3 दिन बाद नाली साफ हो रही है, फिर इलेक्शन खत्म, नाली का सारा काम खत्म। कोई अभी तो विधायक भी आ रहे होंगे ना? हाँ, अभी नहीं, अभी मतलब चुनाव का माहौल चल रहा है अभी इस टाइम पे। नहीं, अभी तो विधायक नहीं आ रहे? तो कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं क्योंकि आया। आपके क्षेत्र के विधायक जो है पवन कुमार शर्मा, उन्होंने अगर काम नहीं करते तो 10 सालों से क्यों चुने आते हैं? जी देखिए, यहाँ तो नहीं आए हैं। अगर आते तो पूछ लीजिए, और भी जनता यहाँ खड़ी है, वो भी बता सकती है। अगर मैं झूठ बोलूं तो सारे लोग थोड़ी झूठ बोलेंगे, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना कुछ काम करा केजरीवाल स्वास्थ्य सरकार? के क्षेत्र में ओनली बेड फ्री है। इसके अलावा अभी 15 दिन पहले हमारे पापा भर्ती थे, उनका सारा इलाज में पैसा लगा, A to Z पैसे लगाए हमने, ओनली बेड चार्ज फ्री था बस। डॉक्टर का रवैया क्या है हॉस्पिटल में? बिल्कुल ठीक रवैया नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर के पास जाओ तो वो उसके पास भेजते, वो उसके पास भेजते। अगर मरीज को प्रॉब्लम है तो ऑन द स्पॉट इलाज नहीं होता, उनको रेफर कर दिया जाता है। अब रेफर की सुविधा हो अम्बेडकर या पंत या कलावती, यहाँ पे एडमिट कराओ, यहाँ से डायरेक्ट रेफर कर देते हैं अगर कुछ भी होता है तो। मोहल्ला क्लिनिक क्या स्थिति इस टाइम पे? मोहल्ला क्लिनिक में ओनली दवाई दी जाती है, वो भी हर चीज का दवाई नहीं दिया जाता है। जो उनके पास मौजूद होगी वही देंगे, अदरवाइज देते ही नहीं है। ये बताइए कि जो केजरीवाल सरकार ने ये भी वादा किया था कि महिलाओं के लिए बस सुविधा फ्री है, क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? वो तो फ्री है। इसने आपने भी लाभ उठाया है? हाँ बिल्कुल उठाया है, वो फ्री है। इसमें सरकार सही है? हाँ, इसमें अच्छा, ये बताइए कि कानून व्यवस्था कैसी चल रही है दिल्ली की? कानून व्यवस्था भी ऐसा ही है, डोल मटोल है। क्योंकि देखिए, क्योंकि सभी जनता, क्योंकि आप भी न्यूज देखती होंगी, आए दिन किसी का मर्डर हो रहा है, किसी की व्यापारी की चाकू गोद कर हत्या कर दी जा रही है। दिल्ली में हमारी माताएं बहनाएं सेफ नहीं है, आए दिन रेप जैसी घटनाएं घटी जा रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है मैम? इस पे यही कहना है कि लोग जागरूक अगर नहीं रहे तो आए दिन तो मर्डर होता ही होता है। पुलिस के पास जाओ तो वो भी अपनी तानाशाही दिखाते हैं कि भाई हमसे बड़ा तो कोई है नहीं। आम जनता को तो कुछ समझते ही नहीं है, पुलिस वाले भी आम जनता को कुछ नहीं समझते हैं। केजरीवाल सरकार का ये आरोप है केंद्र पर कि जो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर है वो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में है। जैसा अमित शाह जी बोलते हैं वैसे दिल्ली पुलिस काम करती है, दिल्ली पुलिस के प्रशासन जितनी वो वैसे काम करती है। इसमें कितनी सच्चाई है? आप देखिए, बोलने को तो हम कुछ भी बोल दें, लेकिन ये सच्चाई है मैम, ये सच्चाई है कि लॉ एंड ऑर्डर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अंडर में, सबको पता है। अंडर में है, ठीक है। केजरीवाल ने बोला नाली MCD हमारे अंडर में दे दो,
रोडों पे भी कूड़ा रहता है, नालियों में भी कूड़ा रहता है, क्या वो करते हैं साफ? नहीं करते। अब अमित शाह जी ने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंदर है, क्या वो वैसा काम कर रहे हैं? अगर बोलते हैं तो वैसा काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है, ना अमित शाह ना केजरीवाल। हाँ, ये है कि बस फ्री है, अदरवाइज कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये शराब की बोतलें एक फ्री बांटी थी, इसमें कितना सही था? उसमें लेडी से पीटते थे। आदमियों को तो फायदा होता था मगर लेडीज से पिटती थी, क्योंकि एक के साथ एक फ्री मिलता था। वो कहीं तो बाहर रोब जमा नहीं पाते थे, बाहर उल्टा सीधा सुनते थे, घर आके बीवियों को पीटते थे। घर में खाने को रोटी नहीं थी मगर पीने के लिए दारू थी। ये गलत था ना मैम? तो गलत तो था ही, क्योंकि उनको तो एक के साथ एक फ्री का बता दिया। क्योंकि इससे हमारा युवा जनरेशन भी प्रभावित हुआ है, बहुत ज्यादा नशे की चपेट में आ रहा था मैम। वो तो वही है, जिनके घर में खाने को नहीं था वो भी ठेके पे लाइन लगा के बैठे थे। किसी के घर में रोटी नहीं थी मगर ठेके पे सबके पास पैसे थे पीने के लिए, क्योंकि उनको एक के साथ एक फ्री मिल रहा था। खाना क्यों नहीं दिया इन लोगों ने? राशन क्यों नहीं सस्ता करवाया? दारू तो आप लोगों ने फ्री करा दिया। लेडीजों के लिए भी तो कुछ फ्री देते। बस फ्री की दी तो है। हम तो बस में जाते ही नहीं है, हम लोग पीट के जाए पुलिस के पास और अस्पताल जाए, 2 रुपए की गोली पकड़ा देते हैं, कहते हैं ये खा लेना। और जो महंगी दवाई है वो कहते हैं अभी खत्म हो चुकी है, आप बाहर से ले लेना या तो कल आ जाना। कल जाओ तो कहते हैं अभी आई नहीं है। 1 हफ्ते वहाँ धक्के खाओ, लाइन लगाओ, 2-2 घंटे वहाँ 3-3 घंटे बच्चे लेके बर्बाद करो, फिर आखिर में केमिस्ट पे आके अपनी वो दवाई खरीदो। तो हमें फायदा किस चीज का है? हमें तो किसी चीज का नहीं है। फायदा तो उन्होंने एक के साथ एक फ्री करके आदमियों को दिया था। हम लोग गरीब आदमी हैं, फिर भी हम लोगों ने अभी फ्रंट में 1 हफ्ते हुए हैं, अभी 50,000 रुपए लगाए हैं हमने सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ, तो फिर क्या सुविधा मिल रही है हम लोगों को, बताइए? कोई सुविधा मिल रही है? नहीं मिल रही है। अरे दारू का बात, सिर्फ दारू की नहीं सुविधा। भैया बोल रहे हैं सुविधा की बात, तो वही मैं सुविधा बता रही हूँ कि हम गरीब जनता को क्या सुविधा दे रही है सरकार। वादे तो इतने करती है लेकिन उन वादों पे खड़े नहीं उतरते। अभी वादा इन्होंने एक और कर दिया, 5 अनाउंसमेंट करी है आप लोगों को, शायद आप देख लीजिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी केजरीवाल जी ने करा था। ये कहा है, मैं 2-3 बता दे रहा हूँ आपको। ये कहा है, पहला वादा तो ये था कि जितने भी ऑटो वाले हैं, जितने भी झुग्गी वाले हैं, अगर किसी घर में बेटी की शादी होती है तो 1 लाख रुपए हम देंगे उनकी शादी में, पहला वादा। दूसरा वादा ये करा इन्होंने कि दिवाली और होली पर जितने भी ऑटो रिक्शा वाले हैं, साल में 2 बार हम 2500 रुपए देंगे उनको। महिलाओं के लिए पेंशन देंगे 1000 रुपए। ऐसा कुछ हुआ है क्या? 2100 रुपए। हाँ जी, 2100 रुपए महिलाओं को पेंशन अभी करा जाएगी जी, बिल्कुल। कल न्यूज में मैंने देखा था 2100 रुपए महिलाओं को हर महीने मिलेगा। अब उसके लिए फॉर्म पहले नहीं, वो तो बोल दे। उन्होंने ये बोला सरकार बनेगी तो ये होगा, सरकार बनेगी तो होगा। तो उनको तो अपनी जेब तो भरनी है पहले, तभी तो वो हमें चूरन खिला रहे हैं। पहले तुम चूरन फाक लो, उसके बाद तो हमारे हाथ में जब कुर्सी आ जाएगी तो हम उस पर आराम से बैठेंगे, फिर तुम कौन हम कौन। वो तो मैम फ्री की रबड़ी बांटना किस हद तक सही है? आपको नहीं लगता सरकार इससे घाटे में जा रही है? जाएगी, बिल्कुल जाएगी। वो वोट के लिए फ्री की रबड़ी बांट रही है, वोट मिल जाएगा उसके बाद सारी सुविधाएं बंद। अब ई श्रम कार्ड में भी 1500 रुपए आने वाले थे, लेकिन अब तक एक चवन्नी भी नहीं आया ई श्रम कार्ड में। आयुष्मान नहीं, ई श्रम कार्ड उसमें 1 रुपए भी नहीं आए हैं। ये बताइए, केंद्र सरकार में मोदी सरकार, मतलब केंद्र में मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? मोदी सरकार तो अभी फिलहाल में सही काम कर रही है। हाँ। 1-2 काम बताइए मैम। 1-2 काम यही कि देखिए, कोरोना से अभी तक हमें फ्री राशन मिल रहा है, सबसे पहली बात तो ये है। अच्छा, केजरीवाल सरकार नहीं दे रही है क्या? नहीं, केजरीवाल सरकार नहीं, मोदी दे रही है। बारिश आने तो घर में पानी घुसेगी और नाली भरी रहेगी, और अपने आप ही डंडी लेके नाली साफ करो बाहर तक। और क्या करेंगे, वो यही कर सकते हैं। और आज बकायदा वो नाली साफ करके गए हैं, और आज उन्होंने कूड़ा भी उठा लिया। बाकी दिन वो 10 दिन तक कूड़ा उठाते हैं, क्योंकि आज पता है यहाँ पे भाषण हो रहा था, तो उन्होंने सोचा भी आए थे। आज यहाँ पे 4 बड़े लोग भी आए थे, हम उनको नहीं जानते हैं, हाँ, लेकिन आए थे। तो इसलिए तो उन्होंने आज नाली का सारा, क्योंकि उनको पता है कोई ना कोई आ सकता है यहाँ पे, चेकिंग तो हो ही सकती है। तो आज उन्होंने नाली साफ कर दी। बाकी दिन नहीं आते हैं क्या? बाकी दिन 10 बार कॉल करते हैं, कंप्लेन कर करके परेशान रहते हैं, लेकिन नहीं आते हैं। अच्छा, मोदी सरकार पे बात करते हैं। मैं मोदी सरकार के कुछ कार्य बताएं। मोदी सरकार का पहला तो यही है, फ्री राशन दे रही है, ठीक है। और इन लोग ये है, हमारे राम जी को ला दी है। सबसे बढ़िया काम तो उन्होंने यही करा है। उससे बड़ा तो कोई काम करे या ना करे, उस चीज का हम नहीं कह सकते। मगर राम जी को हमारे को ला दिया, राम को लाए हैं, राम को लाएंगे। रामा का नाम क्योंकि देखिए, इससे क्या होता है, ऑपोजिशन पार्टी ये आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर कि वो जातिवाद फैला रहे हैं।
हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम कर रहे हैं। टॉपिक तो मिल नहीं रहा है, टॉपिक कुछ मिलना भी तो चाहिए ना उनको बोलने के लिए। बदनाम करने के लिए तो दुनिया कुछ भी कहती जागरूक हो गई है, इतनी जागरूक हो गई है कि जनता खुद इस जाति भेदभाव का नहीं रखती है कोई मोड़। क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम का खून मिलाइए, कोई बता सकता है कि ये हिंदू का है ये मुस्लिम का है? नहीं बता सकता है। जनता ही नहीं करती है जातिवाद का भेदभाव। अब सरकार करेगी तो वो इसलिए कर रही है कि हमें कुर्सी मिले ना गद्दी पर, तो बताओ कौन हिंदू का कौन मुस्लिम का? वो इसलिए कर रही है कि हमें गद्दी मिले, गद्दी मिल जाएगी सब सही हो जाएगा। 3 तलाक पे आपका क्या कहना है जो केंद्र सरकार ने हटाया है? सही हुआ। कैसे सही हुआ? इसका तो आज भी मुस्लिम जो संस्था है आज भी विरोध कर रही है इस पे। क्यों हटाया? हम तो मत हटाओ। करेंगे ही ना, क्योंकि उनका तो नुकसान हो गया था। क्यों नुकसान हो गया मैम? 6 फ्री मिल रही थी ना। क्या 6 फ्री मिली थी भाई? अच्छा। और क्या, अब लेडीजों से पूछे ना उनकी जाके, जो उनको अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, वो तो कहेंगे हमारे को तो फायदा हुआ है, क्योंकि उनके तो होते सोते वो ला के रख देते थे। साथ रहो, मिलके रहो, बहन भाई समझो। 2 रोटी खाना, एक तुम खाना एक वो खाएंगी। हिजाब के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया था, बट आज भी मुस्लिम महिलाएं या बेटियां जो हैं वो आज भी हिजाब डाल के घूम रही हैं। इस पर सरकार ने आरोप प्रतिबंध लगाया था। वो उनका धर्म है, वो पहनती है नहीं पहनती है वो तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हम भी हर चीज पहनते हैं। बुर्खा जो पहनते हैं वो लोग, अब तो वो लोग पहनते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। जो उनके पहले के टाइम से जो चल रहे हैं वही लोग पहनते हैं। जो अब के टाइम की लड़कियां हैं, जो लेडीज है, वो तो नहीं पहनती हैं। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा आप लोगों से सभी से कि आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में किसको देखना पसंद करेंगे आप? गुलाम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? बीजेपी पार्टी क्यों? क्योंकि नाली हमारे को बहुत अच्छा लगता है ना, भरा हुआ, तो इसलिए हम सोचते हैं उनको दोबारा ना लाए। श्री राम को ले आए यार। नहीं, वोट किसको देंगे? श्री राम को तो लाए हैं, पर वोट किसको देंगे? मोदी को। मोदी को देंगे। हाँ। मोदी क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं मैम? ना कांग्रेस भूल गए, कांग्रेस बोल गए। उनको वोट देते हैं ना, बहुत उनको कुर्सी पे बिठा लिया। वोट नहीं दिया था, केजरीवाल को वोट दिया था, लेकिन केजरीवाल ने जो वादे किए आया तो बोला ना कि वो भी वादे झूठे किए। मकान हाँ। झाड़ू पर दुदुदाई जिताए, कुछ भी नहीं करा, कभी पूछने भी ना आया कि दुकान। अच्छा ये बताइए अगर मान लीजिए अगर सरकार काम नहीं करती तो 3 बार से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं दिल्ली में, तो ऐसा क्यों होता है मैम? मुसलमान वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो वो लोग चूरन खिलाते हैं, तुम्हें ये देंगे, तुम्हें वो देंगे। और पूरा नहीं सही, कहीं ना कहीं जनता को लाभ हो रहा होगा ना मैम। सबसे ज्यादा वो लेडीजों को चूरन देते हैं। जिनको लाभ होता है वो वोट देते हैं, जिनको लाभ होता है वो वोट देते हैं, जिनको लाभ नहीं होगा वो क्यों देंगे? नहीं आंटी, मुसलमान का मत बोलो। देखो अपने आँख से देखी हुई बातों को सच्चाई साबित करो। चाहिए किसी की कानों सुनी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हम देखेंगे कि हाँ उन्होंने लालच दिया है किसी चीज का, तो ऐसा कुछ नहीं है, लालच नहीं दिया। जिनको लाभ हुआ है वो केजरीवाल को जिताएंगे। जिस जनता को जहाँ से लाभ मिलेगा वो उसको जिताएगी। आप लोग मोदी को जिताएंगे है ना? मोदी भाई 2 बार केजरीवाल के जिताए, 2 बार। नीचे दुकान ऊपर मकान, झाड़ू लगाओ, झाड़ू लक्ष्मी अगर का 2 बार हमने लक्ष्मी लाया, लेकिन एक बार में ना केजरीवाल पूछने आया कि दुकान कहाँ गई, मकान कहाँ गया। अभी पूरी तो झुग्गी में घूम लो, अभी आएगा। चलो ये तो आज तो साफ होगी नाली, अभी झुग्गी में चलो पूरी नाली भरी होगी। लोगों के घर में ना पानी घर में घुसी होगी, घर में लोगों के घर में पानी। और अभी नहीं, बारिश के टाइम में चले आओ, लोग ना अपने बच्चे ले लेके गोद में ले लेके, कोई छाता लगा के बैठता तो कोई डोंगा पतीला लगा के बैठता झुग्गियों में। वो उस टाइम पे क्यों नहीं आते हैं? आप लोग का जब वोट आता है, इलेक्शन आता है, तो आप आ जाते हो, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे। हम उनके ऑफिस जाते हैं, हम उनके ऑफिस 10 बार जाते हैं, 20 बार एप्लीकेशन देते हैं। अभी नाली के लिए एप्लीकेशन, हमारे वोट का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। ये पूछना कि जब बारिश आती है, जब बच्चे उनके डूबते हैं, तब कहाँ तुम रहते हो? एक आध बार जाना चाहिए बारिश में कि तुम भी गीला हो, तुम भी भीगो, तुम भी देखो कि बच्चे परेशान है कि सही गलत है कि सही। 4 साल हो रहे मेरे पापा को खत्म हो गया, अभी तक नहीं बना। 10,000 रुपए मांग रहे बनाने के, कहते 10,000 रुपए दो, तब हम बना देंगे।